और बड़ी खबर पटना से आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी, मीसा भारती, हेमा और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत मिली। 1 लाख के बॉन्ड पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से राहत मिली है। 28 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। लालू यादव और तेजस्वी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। उनके परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी, मीसा भारती, हेमा और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दी गई है। 1 लाख के बॉन्ड पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से राहत मिली है। 28 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। लालू यादव और तेजस्वी से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। और इसी मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। देखिए प्रिया, बड़ी खबर और एक तरीके से लालू परिवार के लिए बड़ी राहत का विषय है कि जहां लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर आज सुनवाई होनी थी और सुबह सुबह ही 10 बजे से सुनवाई शुरू होने वाली थी। जैसे ही शुरू हुई उसके बाद उनको राहत दे दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामला हो और लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर जिस तरह ईडी ने चार्जशीट किया था, जिसमें नाम था राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और भी जो लोग हैं, उनमें एक तरीके से राहत दे दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और 1 लाख निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। और कोर्ट ने एक तरीके से ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अगली मामले की जो सुनवाई है वो 28 तारीख को होनी है। तो एक तरीके से कह ले ये एक बड़ा कह ले कि राहत हुआ लालू परिवार के लिए। ईडी जिस तरीके से जहां पटना में पूछताछ चल रही थी, लालू प्रसाद यादव से हो या तेजस्वी यादव से, लगभग 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से और 9 घंटे लगभग तेजस्वी यादव से। तो एक बार जो चार्जशीट जिसमें दाखिल हुआ था, जिसमें नाम था राबड़ी देवी, मीसा भारती का, और ये तमाम जिन्हें को राहत मिल गई है। और एक बड़ी खबर इसलिए हो गई कि जो राहत मिली है, अब राहत के साथ ही 1 लाख मुचलके पर उनको ये दिया गया है। और कोर्ट को जो कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि इस पर आप जवाब दीजिए। तो एक बार 28 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है प्रिया। तो ये बात साफ है कि अभी फिलहाल जो है, जो ईडी को लेकर संबंधित जो कार्रवाई है उस पर राहत मिल गई है। जो मामला है लालू परिवार के लिए फिलहाल राहत के सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस बिहार में महागठबंधन की सरकार चली जाती है और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में सरकार बन जाती है। 30 तारीख को जो शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ और फ्लोर पर साबित करने के सरकार को साबित करना होगा। उसको लेकर 12 तारीख का तारीख तय है। 12 तारीख से जो आपको बजट सत्र चालू होने वाला, उसी दिन आपको फ्लो टेस्ट होगा। तो सरकार नए गठन के बाद खेला होने की वाली बात, जहां तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि खेला होगा। और ये जो कोर्ट के मामले बार बार कहते हैं कि ये तो आना जाना रहता है, क्योंकि जब उनसे पूछताछ जब ईडी कार्यालय में हुई थी, पटना ईडी कार्यालय में, तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो निकले थे। और जितने भी उनके नेता उनके साथ थे, लालू प्रसाद यादव से भी 10 घंटे पूछताछ हुई थी। उसपे के द्वारा भी जो नेता थे वो साथ में थे, एकजुट होने की कोशिश, और कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है और केंद्र सरकार के द्वारा ईडी जो ये किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं, उनकी एजेंसियां हैं, उनके घर की एजेंसियां, इस तरीके के विपक्ष को परेशान करने की ये एक तरीके की कोशिश है। लेकिन विपक्ष परेशान नहीं होने वाला था। और ये बार बार तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव या चाहे उनके तमाम नेता बार बार कहते कि ये केवल जानबूझकर हमें परेशान करने की, लेकिन विपक्ष एकजुट है और एक साथ काम कर रहा है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर कोर्ट से राहत मिली है तो एक बड़ी बहुत एक खबर है लालू परिवार के लिए, राबड़ी देवी के लिए, मीसा भारती के लिए, तमाम जो लालू परिवार से संबंधित सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा 1 लाख मुचलके पर उनको राहत दी गई है, जमानत दी गई, अंतरिम ये एक तरीके से राहत है। और अब आगे 28 तारीख को इस पर सुनवाई होने, देखना होगा उस दिन इस पर क्या फैसला होता है। राजीव, आपने आरोपों की बात की है तो आरोपों पर ही बात कर
कर लेते हैं कि लगातार राजद की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब गठबंधन की सरकार टूटी और एनडीए की सरकार के लिए दावा किया गया, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया और उसके बाद से लगातार जो है ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अब ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा और उसके ठीक बाद ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही थी। तेजस्वी यादव से भी ईडी ने करीबन कई घंटों तक पूछताछ की है। तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले पूछताछ के बाद, उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा था क्योंकि ये मामला उस वक्त का है जब वो नाबालिग थे, तो इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी उन्हें परेशान कर रही है। देखिए प्रिया, जरूर, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन की सरकार गिरी, जहां नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, एनडीए की सरकार बनती है, ठीक अगले ही दिन ईडी से पूछताछ होती है। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ तकरीबन 10 घंटे होते हैं। फिर अगले ही दिन आपको तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है, उसमें भी लगभग 8.5-9 घंटे पूछताछ होती है। तो ये आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार अब फिर से परेशान करेगी विपक्ष को, हम लोगों को परेशान करेगी, लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। उस समय भी दिखाया गया उन नेताओं, राजद के नेताओं के द्वारा कि हम मजबूत हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा भी दिखाया गया कि ये केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित जो चीजें हैं, ईडी और सीबीआई, ये उनके घर के हैं और इस तरीके की घटनाएं आगे भी देखने, क्योंकि 2024 में इनको डर है, इलेक्शन का डर है कि ये हार ना जाए। इंडिया गठबंधन से डर इसलिए कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि इनको इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एक साथ आ रही है, इनको डर लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार और तमाम जितने भी राज्य हैं इनसे इनको जो सीटें हैं इनके कम होने वाली है, इनको डर बना हुआ है। इसीलिए विपक्ष को, चाहे हेमंत सोरेन को हो या यहां तेजस्वी यादव को हो या तमाम जितने भी विपक्ष है, उनको केंद्र सरकार जानबूझ के परेशान करना चाहती है। लेकिन एक बात साफ है कि ये सरकार जो नई बनी है उसके ठीक अगले ही दिन इस तरीके की ईडी के द्वारा पूछताछ होती है। तो इसको लेकर वो पहले ही से तेजस्वी यादव ने कहा था, विक्टिशान बाहर निकले, उन्होंने कहा ये तो देखिए ये रोज का हो गया है और ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा, विपक्ष को डराने की कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही ये लोग करते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसीलिए होता है और इस जानबूझकर कि विपक्ष कैसे इनसे डर जाए और इनके घुटने टेक जाए। लेकिन हम लोग घुटने टेकने वाले नहीं हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला था कि इसी चलते नीतीश कुमार पाला बदल लिए और एनडीए के साथ हो लिए, उनको भी इस तरीके का डर लग रहा था। लेकिन जो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव, बार बार वो कहते कि हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम जवाब देते रहेंगे, जो भी सही होगा हम हमेशा एक तरीके से जो ये फांसीवादी सरकार है उससे लड़ते रहेंगे। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, आरोप और भी लगते रहे, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है और जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ईडी की कार्रवाई ज्यादा होती है, खासकर जिन लोग जो है बीजेपी में शामिल नहीं होते उन पर यह कार्रवाई की जाती है। ऐसा आरोप बार बार जो है विपक्ष लगाता रहा है, राजद भी यही आरोप लगा रही है। अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में भी कुछ इसी तरह से नजारा देखने को मिला है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि जो ईडी की कार्रवाई के डर से अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते तो उन पर तो कार्रवाई तय है, लेकिन जो शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। इसका जवाब तो कहीं ना कहीं बीजेपी को देना ही पड़ेगा। जरूर, देखिए प्रिया, जब एक बात आपको, जब तेजस्वी यादव ने कई बार कहा कि अगर बीजेपी में कोई नेता चला जाता है, उन्होंने एक तरीके से जहां महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनी उसके बाद उसमें जहां एनसीपी के नेता हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद उन कई बार आरोप लगाया कि जो भी बीजेपी का दामन थाम लेता है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ में रहें या उनके नेता हो, वो भी अगर बीजेपी में शामिल हो गए वो भी स्वच्छ हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है एक तरीके से, वो वॉशिंग मशीन का जो फॉर्मूला है, जो कि मोदी अगर साथ चले जाते हैं, उसमें अगर केंद्र सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं, बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं, तो ये साफ सुथरा हो जाता है। तो ये वो वॉशिंग मशीन है कि जो साफ करने वाली मशीन है। लेकिन हम लोग इनसे डरने वाले नहीं है, हम लोग हमेशा विपक्ष में एक साथ रहे हैं और ये इनकी ईडी और सीबीआई से डरने, जो डरेगा वो एक तरीके से साफ हो जाएगा। मतलब कि राजनीति में अगर इनसे जो अगर ये डराते हैं, अगर वो डर जाते हैं तो उसमें बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो नहीं डरते हैं इनको डराते रहते हैं। लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग एक साथ रहेंगे और विपक्ष इतनी मजबूत 2024 में इनको जरूर सबक सिखाएगी। ये बार बार विपक्ष की तरफ से भी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, तमाम लोग ने कहा है कि
ये लोग केवल ईडी का इस्तेमाल वही करते हैं जो बीजेपी में नहीं है। हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, ये बात साफ है। देखिए, आज एक बड़ी राहत जरूर है कि आप लालू फैमिली को एक बड़ी राहत मिल गई है कि जहां अंतरिम जमानत हो गई 1 लाख के मुचलके पर, तो राबड़ी देवी हो या मीसा भारती की आगे की 2024 की जो रणनीति, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन यहां अपने 2024 को रणनीति बनाने में कांग्रेस के एकजुट, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर हो, सब इंटैक्ट की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ हम कैसे आगे अब जो केंद्र सरकार उससे लड़ाई लड़ें, या जो भी तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति बनाने, क्योंकि सरकार या महागठबंधन की सरकार में थे तब तक एक साथ इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार जैसे चल रहे थे, अब वो अलग हो गए हैं, तो अब नए फॉर्मूले को लेकर तैयार करने की कोशिश जरूर लालू प्रसाद यादव करेंगे कि आगे की रणनीति बनाया जाए, आगे का एक फॉर्मूला तय किया जाए नीतीश कुमार के जाने के बाद कि अब आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी। राजीव, बिल्कुल गठबंधन की अगर बात हो रही है तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अब गठबंधन से अलग हो गए हैं। अब जो बिहार में एक तरह से एक दबदबा था कि नीतीश कुमार साथ है, उनके अंडर में कई पार्टियां भी थी और एकजुट करने की कोशिश, कवायद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार किए थे, और वो खुद अब अगर गठबंधन से अलग हो गए हैं तो गठबंधन को जोड़ना मुश्किल वाली बात है। और बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के बाद अब पूरी जिम्मेदारी है वो राजद के ऊपर आ चुकी है। लालू यादव का अब जो है गठबंधन किस तरह से एकजुट करना, ये उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही अब ये भी देखना होगा कि गठबंधन के जितने भी पार्टी रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं टूट की खबर भी सामने आ रही है। तो आखिर जो इन लोगों का लक्ष्य था, जिसलिए गठबंधन बनाया गया था कि 2024 में मोदी यानी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उन्हें हटाना है, अब वो लक्ष्य का क्या होगा और आगे जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें गठबंधन क्या कुछ करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए प्रिया, अब सही जवाब है एक तरीके से कि जब लालू प्रसाद यादव के पास अब एक तरीके से महागठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से एकजुट करने की कोशिश की, जब महागठबंधन की सरकार जब पिछले साल बनी थी 9 अगस्त के बाद उन्होंने कहा था कि अब हम महागठबंधन को एक साथ रखेंगे। इंडिया गठबंधन की उन्होंने तैयारी कर ली थी, सभी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, सभी विपक्ष को एकजुट भी किया, लेकिन सीटों के बंटवारे से लेकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार से लेकर जो संयोजक को लेकर के मामला कहीं ना कहीं फंसते नजर आया। बार बार नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो सीटों का बंटवारा है वो कांग्रेस को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी एक तरीके से नहीं हुआ। वहीं लालू प्रसाद यादव कह देते हैं कि इतनी बेचैनी क्यों है नीतीश कुमार को, अगर होगा ना सभी, अभी तो ना बीजेपी का हुआ है ना किसी का हो रहा है बंटवारा, तो इतनी बेचैनी क्यों। इसको लेकर भी नीतीश कुमार में नाराजगी दिखी थी, जहां नाराजगी उसके बाद उनकी बेटी का ट्वीट आ जाता है, उसके बाद तरीके से जब महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलता और सरकार एक तरीके से गिर जाती है, एनडीए की सरकार बन जाती है, तो अब नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। महागठबंधन के अब जो भी कमान है वो लालू प्रसाद यादव के पास। लालू प्रसाद यादव बहुत धुरंधर नेता है, आज नए नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस में वो साथ में रहकर, जहां यूपीए की सरकार में वो एक बड़े कद्दावर नेता थे, जहां वो रेल मंत्री से लेकर तमाम मंत्री पद उन्होंने संभाला है, यहां तक कि किंग मेकर कहलाते थे। तो वो जानते हैं कि कैसे राजनीति को आगे बढ़ानी है और कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेकर उनसे बेहतर कोई राजनीति इस पर बिहार में, क्योंकि अगर लालू प्रसाद भले वो बीमार हैं, चाहे वो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर जितने मजबूत हैं उनसे बेहतर कोई मजबूत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि महागठबंधन को अब इन किन दिशाओं में लेकर चलना है, क्या आगे करना है, 2024 में कैसे रणनीति बनानी है, इनसे कैसे लड़ना है, और 2025 में भी विधानसभा को किस तरीके से तेजस्वी यादव को एस्टेब्लिश करना है, ये सब उनको पता है और धीरे धीरे वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। 1 लाख के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत मंजूर किया गया है। साथ ही अब इस मामले को लेकर 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लालू परिवार को एक बड़ी राहत मिली है।